सभी को जय सिया राम। और रामचरितमानस में उत्तरकांड दोहा संख्या 113 के बाद की चौपाई से हम आरंभ करेंगे, क्योंकि कल हम लोग 2-4 चौपाइयां पढ़ चुके हैं। तो पहली चौपाई है जो लोमश मुनि काकभूषुंडी जी से कह रहे हैं। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हाहि न व्यापी काऊ। इस संसार में हम लोग दो ही चीजों के अधीन हैं, एक काल और एक कर्म। और तीसरा हमको अपने अधीन करने वाला कोई है नहीं, बना ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर व्यक्ति जब खुद ही काल और कर्म के अधीन है तो वो हमको अपने अधीन कैसे लाएगा। तो हम फंसते हैं, जहां भी बंधन में पड़ते हैं, तो वो या हमारे कर्म होते हैं या काल की गति। अब ये काल की गति और कर्म का बहुत संबंध है, हम वहां नहीं जाएंगे। जब काल काल का जब उत्पत्ति हुई काल की, तो कोई कर्म नहीं था, पहले काल की उत्पत्ति हुई। तो जब काल की उत्पत्ति हुई है, उसके बाद जब सृष्टि तो बन ही गई थी, सृष्टि और काल एक साथ उत्पन्न हुए हैं। तो जब आगे बढ़ी है सृष्टि, तो काल भी आगे बढ़ रहा है। काल जब आगे बढ़ रहा है तो हर चीज कोई ना कोई एक्शन में है, क्रिया में है, कर्म में नहीं है पर क्रिया में है। सूर्य अपनी क्रिया में है, धरती अपनी क्रिया में है, ग्रह नक्षत्र तारे आकाश सारे तत्व जो धीरे धीरे बन रहे हैं वो अपनी क्रिया में है। जब वो क्रिया के द्वारा आगे बढ़ते बढ़ते घनीभूत हुए और ऑब्जेक्ट बने, और ऑब्जेक्ट बने, लिविंग ऑब्जेक्ट बने, सब लिविंग है। एक तो हम लोग जो ये कह देते हैं कि जड़ चेतन को हम जड़ मान लेते हैं, बात कर ही लेते हैं थोड़ी सी। तो अभी कुछ 100 साल पहले, मतलब लगभग 100 years, जब ये खोज हुई थी कि पेड़ पौधों में जान होती है, तभी खोज हुई ना। पर ऐसा तो नहीं है कि उसी दिन उनमें जान पड़ी, उनमें जान तो शुरू से थी। हमने जाना लगभग 100 साल पहले कि इनमें भी जान होती है, और प्रूफ किया शायद डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे जिन्होंने इन सब चीजों को प्रूफ किया था। तो हमें जैसे एक बच्चा होता है ना, जिस दिन वो इस बात को जानता है तो उसको लगता है बस आज ही इसकी उत्पत्ति हुई है, हम लोग हंसते हैं उसकी बात पर। ऐसे ही हम लोग हैं कि हम जिस दिन जानते हैं वो है तो उसमें पहले से ही। अब उन्होंने क्या कहा, जो उसमें दिए तथ्य दिए कि क्यों वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्यों उसमें जान है। अब तो कह रहे हैं भाव भी है, आप अपने पेड़ पौधों के साथ समय बिताते हैं तो वो ज्यादा अच्छे फूल खिलाते हैं। अब भाव भी बता दिया है, अब तो प्रूफ कर रहे हैं कि उनके साथ भी समय बिताइए थोड़ा। उन्होंने कहा कि जैसे हम श्वसन करते हैं वैसे पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं, बस हम ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यानी प्रूफ हो गया ना। बस हमसे उल्टी क्रिया कर रहे हैं, कर तो वो भी श्वसन है, वो श्वसन ना कर, वो उन्होंने पहले श्वसन किया है, तब हमको श्वसन के लिए यहाँ पे आने को मिला है। वो श्वसन ना कर रहे होते तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। ऐसे ही हम जिनको जड़ कहते हैं, तो हमने निर्धारित करी है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म की परिभाषाएं, वो उनको फुलफिल नहीं करते हैं तो हम उन्हें जड़ कह देते हैं। जड़ का मतलब जहां जीवन नहीं है, जाड़ा इसी से बना है, जड़त्व। जब सब चीज में जड़त्व आ जाता है, सब शिथिल हो जाता है तो जाड़ा पड़ने लगता है, हर सबकी एक्टिविटी कम हो जाती है। वनस्पतियां एकदम एकदम जीवन रहित हो जाती हैं। जो ठंडे देश है वहां देखिए जाके, कोई पत्ती व फूल कुछ नहीं है। तो जब सब जड़ हो गया तो जाड़ा हो गया। तो वो जो जड़ तत्व जिसको हम कहते हैं, उनको हम आज कहते हैं ना कि सूर्य की आयु इतनी है, इतने अरब साल बाद सूर्य खत्म हो जाएगा, और इतने करोड़ वर्ष पृथ्वी की, 5 या 6 अरब पृथ्वी की आयु हो चुकी है, और कितने और साल ये भी चलेगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। हिमालय को हम जानते हैं, हिमालय उसका रो कितना क्षरण हो रहा है,
तो हिमालय, फिर पृथ्वी और फिर सूर्य। वैज्ञानिकों ने बता तो दिया ही है। तो आयु या खत्म किसकी होती है, या मरता कौन है? जो जिंदा है। मरेगा कौन? जो जिंदा है। बस बात यह है कि हम अपने सापेक्ष उनको जड़ मानते हैं। वो चल भी रहे हैं, गतिमान भी हैं, घूम भी रहे हैं। तो अगर पृथ्वी जड़ होती तो उसमें जीवन संभव ही नहीं था। स्वयं जो जड़ होगा उसमें जीवन कैसे आएगा? तो ये हमारे अपनी बुद्धि की सीमित अवस्था है कि हमने जो परिभाषाएं तय कर दी उस कॉलम में डाल दिया चीजों को, और ऐसे उनका वर्गीकरण कर रखा है। तो ये हो गया काल और कर्म के कारण। फिर जब कर्म करने की अवस्था वाले जीव इस संसार में आ गए, और कौन कर्म से अपने फलीभूत हो रहा है? और सब काल के अधीन है। धरती काल के अधीन है, सूर्य काल के अधीन है, समुद्र काल के अधीन है, हिमालय काल के अधीन है। काल के अधीन है सब। कर्म के अधीन कौन हो गया? जो कर्म की सीमा में आ पड़ा। इसी को कहते हैं कि भवबंधन में आ गिरा। हम अगर चाहें कि हम खाली काल के अधीन रहें, हम कर्म के अधीन ना होने पाए, तो दो तरीके हैं। या तो हम अकर्मण्य हो जाएं, और या हम वो कर्म करें जो हमें इस बंधन में डालने ना पाए। तो अकर्मण्य होने का तो सवाल ही नहीं है। सारा अगर मनुष्य जाति अकर्मण्य हो गई तो आप सोच सकते हैं कि फिर दशा क्या होगी। अभी 4 प्राणी हैं घर में, वो चारों अकर्मण्य हो जाएं, सब दाल चावल आटा गेहूं घी चीनी मसाला सब रखा है, बन के खाना आपकी टेबल पे आएगा नहीं। सब कुछ है, तो कर्म के हम अधीन हैं। तो जब कर्म के अधीन है, कर्म करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमसे कुछ लोगों का नुकसान होता रहता है। होता रहता है। हम खेती करते हैं, हल जोतते हैं, जाने कितने छोटे छोटे जीव जंतु वहां बिल बनाए रहते होंगे, मर जाते हैं, उनके घर बिगड़ जाते हैं, पर हम मजबूर हैं ये करने के लिए। तो उसके लिए दूसरे पुण्य के कर्म बताए गए और साधन बताए गए। दान, कि जो किसी से छीन लिया तो किसी को दे दो। तो ये है दान। ये दान नहीं है कि आपने दान दे दिया तो अब आपको इसको पुण्य के रूप, अरे पुण्य के रूप में प्राप्त तब होगा जब पापों का बैलेंस खत्म हो जाएगा। लोन आपने ले रखा है अरबों रुपए का, और ईएमआई आप भर रहे हो कुछ 100 रुपए की, या इकाइयों में 2 4 10 रुपए जो बचा पा रहे हो। तो पहले तो लोन चुकेगा ना। जब लोन चुकेगा तब डिपॉजिट में वो पैसा जाना शुरू होगा, तब फिर उसमें इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा। तो हमने जाने अनजाने इतने कर्मों का बोझ अपने ऊपर लाद लिया है कि हम उनके एवज में अच्छे कर्म सत्कर्म बहुत कम कर रहे हैं। चलिए हमने मान लिया कर भी रहे हैं, तो पहले वो तो कट जाएं। जब वो कट जाएंगे तब जाकर के हमको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इसलिए हम बार बार आ रहे हैं। किसी को तो जाने अनजाने दुख दिया है, इसलिए हम दुख भोग रहे हैं। ये जो कहानियां बनी हुई हैं वो कहानी सिद्धांत को समझाने के लिए बनी हुई। तो उनको कहते हैं कि काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछ दुख तुम ही न व्यापी का। इनके द्वारा जो दुख पैदा होंगे ये आपको कभी व्याप्त नहीं करेंगे। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। पुराणों और इतिहास में, इतिहास यानी जो जैसा कभी न कभी यहाँ पर घटित हुआ है। अब त्रेता में राम का अवतार हुआ है, तो जो जो घटित हुआ है वो लिखा गया है, वो सब इतिहास है। उस इतिहास में कुछ बातें प्रकट है और कुछ बातें गुप्त है। जो प्रकट है वो क्या है
कि अयोध्या के राजा दशरथ थे, उनकी 3 रानियां थी, उनके कोई संतान नहीं थी, उनको संतान की इच्छा हुई और उन्होंने वशिष्ठ जी से सलाह मशविरा किया और उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया और उसमें उनको एक हव्य प्राप्ति हुई और उसको उन्होंने अपनी रानियों को बांटा और उनको इस प्रकार 4 पुत्रों की प्राप्ति। यह है प्रगट। पर इसमें बहुत सारी बातें हैं जो गुप्त है। वो समझ में आ रही किसी को? आ ही नहीं रही, क्योंकि वो है ही गुप्त। तो जब शंकर भगवान से पार्वती जी कहती वो भी यही कहती है, गूढ़ बातें जो इसमें हमें वो समझाइए। तो शंकर जी तो समझा रहे हैं, फिर काकभूषुंडी जी इनको समझा रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज को समझा रहे हैं और तुलसीदास जी ने भी समझी हैं और इसमें उन्होंने कहीं भी हैं। अब हमको वो समझ में आ रही है कि नहीं, है तो सब यहीं पर। तो वो उन्होंने खुद ही कह दिया है कि जो प्रकट है और जो गुप्त है, राम के रहस्य ललित विधि नाना, नाना प्रकार के सुंदर रहस्य जो इसमें गुप्त भी है और प्रकट भी है, वो बिनु श्रम तुम जानब सब सो। आपको हम लोगों की तरह इतनी माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी कि पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, ये भी खोल रहे हैं वो भी खोल रहे हैं, इसको भी सुन रहे हैं उसको भी सुन रहे हैं, इससे पूछ रहे हैं आज ये समझ में नहीं आया आज ये बता दीजिए ना। बिनु श्रम पढ़ा और जान लिया। एक बच्चा होता है ना, जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिखाना पड़ता है, एक को टीचर ने दिखाया कि भाई 2 into 2 is equal to 4, या एडिशन मान लीजिए, उसने लिख दिया 8 + 2 is equal to 10, और उसी क्लास में कुछ बच्चा ऐसा होता है जिसको डंडी खींच के जब तक वो नहीं बना लेगा कि 8 डंडी प्लस 2 डंडी और फिर यहाँ से वहां तक गिनेगा, और एक बच्चा होता है जो डंडी नहीं खींचेगा उंगली पे गिन लेगा। तो सबका अपना अलग अलग सामर्थ्य है, बुद्धि की सामर्थ्य समझने की। किसी को ऑब्जेक्ट देना पड़ता है कि लो भैया 8, इसमें से गोलियां गिनो, फिर इसमें 2 और ऐसे सिखाते ना। तो ऐसा क्यों नहीं है कि टीचर ने बताया कि 8 + 2 is equal to 10 और सबको समझ में आ गया? ऐसा नहीं होता। तो कह रहे हैं कि बिनु श्रम तुम जानब सब सो। अब जिसको 8 + 2 सिखा दिया, उसको आप कुछ भी संख्या बता दीजिए, बड़ी बता दीजिए, तो उसको लॉजिक क्लियर हो गया, वो उस बड़ी संख्या को भी बता देगा। उसको टीचर को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नित नव नेह राम पद हो, इसलिए आपको नित्य ही राम के चरणों में प्रेम नवीन बना रहेगा। भगवान को नित्य कहा जाता है, वो नित्य है। तो और जो नित्य नूतन है उसको सनातन कहते हैं। सदा नूतन सनातन। ईश्वर कभी पुराना नहीं होगा। पुराना हो जाएगा तो एक दिन उसको भी त्यागना पड़ेगा, उस देह को या अस्तित्व को, जिसको भी हम जिस तरह भी हम लोग समझ पाए। इसलिए उसे सदा नूतन कहा जाता है। जो इच्छा करी हूं मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ। आपके मन में जो भी इच्छा होगी वो हरि के प्रसाद के रूप में आपको कभी दुर्लभ नहीं होगी। अब अभी अगर हम लोगों को ये वरदान दे दिया जाए ना, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इच्छा कौन सी करें। इतनी लंबी लिस्ट निकल आएगी और फिर उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के चक्र में फंस जाएंगे। तो उन्होंने इच्छा ही बार बार तुलसीदास जी क्या बताते हैं, राम चरण रति हो। एक ही चीज मांगिए, जब उन चरण के एक हल्के से स्पर्श से गंगा निकल सकती है, तो उन चरण में बैठने से, प्रेम करने से क्या कुछ नहीं हो सकता है। सुन मुनि आशीष सुन मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। हे मति धीर, धीर बुद्धि वाले, गरुड़ जी को कह रहे हैं, मुनि का यह आशीर्वाद जैसे ही मैंने सुना, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा, आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, एवं मस्तु तब बच मुनि ज्ञानी। हे ज्ञानी मुनि, आपका वचन ऐसा ही हो। उसमें भगवान ने भी अपना ठप्पा लगा दिया, यह मम भगत कर्म मन वाणी, क्योंकि यह मन, कर्म और वाणी से मेरा भक्त है। सुनि नभ गिरा हरस मोहि भयउ,
तो हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि जो मन कर्म वचन से भगवान का भक्त होना है, हम लोगों को प्रयास ये करना चाहिए कि हम पहले वचनों से भक्त होने का प्रयास करें, बोलना सीखें राम राम। जब राम 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 बोलेंगे, रोज राम कथा सुनेंगे, तो मन और कर्म फिर उस तरह से हमारे हो पाएंगे। सुन नभ गिरा हरस मोहि भयउ, ये आकाशवाणी सुनकर के मुझे हर्ष हुआ, प्रेम मगन सब संशय गयऊ। कि अरे मेरे हृदय में जो भगवान के लिए भक्ति थी, वो भगवान को पता है, उन्होंने मुझे अपना भक्त कह दिया और मैं प्रेम में मगन हो गया और सारे संशय चले गए। कौन से संशय? कि मुझे सगुण उपासना सिखाइए, मुझे बताइए। अरे किसको, किससे सीखने की जरूरत है? आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम है तो भगवान जानता है। कौन सिखाएगा कि राम की आराधना या उपासना ऐसे करो तो दर्शन हो जाएंगे? तो प्रेम मगन सब संशय गए, एक ही अवस्था है, केवल प्रेम। और यकीन जानिए, प्रेम कोई सिखा नहीं सकता, प्रेम केवल किया जा सकता है। ये भौतिक प्रेम जो सांसारिक प्रेम है, ये कोई सिखाता है? किशोरावस्था आने में प्रेम के बीज अंकुरित होते, कौन सिखाता है? अपने पति से प्रेम होता है, पत्नी से प्रेम होता है, अपनी संतान से प्रेम होता है, हम एक पेट पाल लेते हैं, उससे प्रेम होता है। ट्रेनिंग लेने जाते हैं कि हमने ये कुत्ता पाला, इससे प्रेम कैसे पैदा होगा। और भगवान के लिए हम जाते हैं, ढूंढते हैं कि हमें सिखा दो, हमें प्रेम कैसे होगा। अरे प्रेम है ही नहीं, इसलिए ढूंढते फिर रहे हैं। जिस दिन प्रेम हो जाएगा, कोई ढूंढना नहीं पड़ेगा किसी को कि हमें सिखाओ कैसे प्रेम। तभी कबीरदास जी कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। और बालकांड में शंकर भगवान कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। पहले ही बता दिया है उन्होंने बालकांड में, तो भी काकभूषुंड जी परेशान घूम रहे हैं कि बता दो कैसे मिलेंगे। क्या, वो तो कह ही दिया प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। लेकिन जीव बुद्धि है ना, वो भ्रम में डालती रहती है बार बार। कर बिनती मुनि आये सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। मैंने मुनि की विनती करी, उनसे आज्ञा मांगी और उनके चरण कमल में बारंबार शीश नवाया। हर्ष सहित यही आश्रम आया। और उसके पश्चात मैं बहुत हर्ष के साथ इस आश्रम में चलाया कि क्या ढूंढना, कहाँ जाना। प्रभु प्रसाद दुर्लभ वर पाए, और प्रभु के प्रसाद के रूप में मैंने इस दुर्लभ वर को प्राप्त किया। यहाँ बसत महिसुन खग ईसा, हे खगेश, यहाँ पर रहते हुए मुझे बीते कल्प 7 अरु 27 कल्प बीत चुके हैं। यह 28वां कल्प हमारे मनवंतर का चल रहा है। तो इस काल की गणना को व्याख्या कर पाना, समझ पाना बहुत कठिन है। हालांकि भागवत पुराण में सब कुछ लिखा हुआ है, जिसको इच्छा हो इसको जानने की वो पढ़ सकता है वहां पर। लेकिन अब आगे जो हमने कहा, जिसको जानने की इच्छा हो, इसका भी यहाँ पे अभी विवरण आ जाएगा। कहते हैं कि करऊं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना। उसके बाद से मैं सदा वहीं पर आश्रम में रहता हुआ रघुपत के गुणगान करने लगा, और सभी पक्षी, सुजान पक्षी पक्षी उसको प्रेम सहित सुनने लगे। अब ये पक्षी है कौन? हमें सब आपके प्राण पखेरु हैं जो वहां तक पहुंच जाते हैं। वो काकभूषुंडी जी से राम कथा सुना करते हैं। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। जब जब अब अयोध्या में रघुवीर भक्तों के हित करने के लिए मनुष्य का शरीर धारण करते हैं, तब तब जाई रामपुर रहाऊं। तब तब मैं जाके रामपुर में रहता हूँ, शिशु लीला बिलो की सुख लाऊं। और भगवान की बाल लीला को देख करके सुख को अनुभव करता हूँ। पुण्य उर राखी राम शिशु रूपा, और फिर उनके शिशु रूप को अपने हृदय में रख करके निज आश्रम आवऊं खगरूपा। हे खगपति, मैं अपने आश्रम में चल, मुझे मतलब नहीं है कि आगे क्या होगा। मैं अपना, भगवान आ गए हैं, मैंने देख ली, मैं चल आया। जो इनको करना है, हम काय को आके अभी तो क्लाइमेक्स नहीं देखा, अभी तो इंटरवल नहीं देखा,
अभी तो सब देखना है। मैं बस उतनी बाल लीला का आनंद लेता हूँ और फिर आश्रम में चला आता हूँ। कथा सकल मैं तुम्हें ही सुनाई, काग देह जय कारण। तो मैंने जिस कारण से काग का शरीर पाया, यह पूरा वृतांत मैंने आपको कह सुनाया। कहे तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी। जिस प्रकार आपने मुझसे प्रश्न किया था कि किस कारण आप इस काग देह को पाए हैं और इसी में बने हुए हैं, जब आपके पास सब कुछ अवेलेबल है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, तो भी आप इस शरीर में क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने आपके राम भगति महिमा अति भारी, कि राम की भक्ति की जो महिमा है वो बताते हुए मैंने आपको ये आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद ने है। हे तात, इसीलिए मुझे यह देह प्रिय है, क्योंकि इस देह में मुझे राम के चरणों से प्रेम की प्राप्ति हुई थी। निज प्रभु दर्शन पायऊ, गए सकल संदेह। और मैंने अपने प्रभु का दर्शन इस शरीर में पाया और मेरे सारे संदेह दूर हो गए। भगति पक्ष हट करी रहूं, दीन महारिषि सा। मैं भक्ति का पक्ष बार बार हट करके रख रहा था लोमश मुनि के आगे। इस कारण लोमश मुनि ने मुझे श्राप दे दिया। मुनि दुर्लभ बर पायो, देखो भजन प्रताप। लेकिन जो मुनि ने मुझे शाप दिया, उसके चलते ही मैंने ये दुर्लभ वरदान पा लिया भगवान की भक्ति का। ये भगवान के भजन का ही तो प्रताप है। जे ऐसी भगत जानी परिहरही, केवल ज्ञान हेतु श्रम करही। जो इस तरह की भक्ति को जानते हुए भी त्याग देते हैं और ज्ञान के लिए श्रम करने लगते हैं कि नहीं, मुझे तो जानना है, ईश्वर को जानना है, ये व्यवस्था कैसे चलाता है, वो क्यों आता है, कैसे आता है, कैसे करता है, कब आया था, कब नहीं आया था, कौन से युग में, कौन से कल्प में, अब कब आएगा। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आग फिरहि पै लागी। ऐसे जड़ लोग, अब जड़ कौन होते हैं ये यहाँ पे बता रहे हैं, कोई जड़ नहीं है, इस तरह के लोग जड़ है। ऐसे जड़ लोग अपने घर में बंधी हुई कामधेनु को त्याग करके दूध के लिए मदार का वृक्ष खोजते फिरते हैं कि उससे दूध प्राप्त करें। एक जगह तुलसीदास जी ने कहा है भक्ति के लिए, बालकांड में, कि जो भक्ति को छोड़ करके दूसरे उसमें जाते हैं मार्ग में, वो कामधेनु को त्याग के खरही ढूंढ रहे हैं, यानी गधी का दूध पाने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ आते आते उन्होंने तो, गधी का दूध भी दूध तो है, कोई ना कोई के पीने लायक तो है, पर यहाँ तो उन्होंने कह दिया वो मदार का वृक्ष का दूध खोजते थे। सुन खगेश हरि भगत बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाय। हे खगेश, भगवान की भक्ति को बिसरा कर, त्याग कर, छोड़कर जो किसी दूसरे तरीकों से सुख चाहते हैं, जे सुख चाहि आन उपाय। अन्य आन शब्द जो है अन्य से बना है, जो अन्य शब्द होता है हिंदी का, उससे अवधि में आन उपाय, वो अन्य उपाय के द्वारा सुख चाहते हैं। 63 महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहि जड़ करनी। वो जड़ होते हैं इसलिए उनकी करनी भी जड़ होती है। तो वो इस संसार रूपी महासागर को बिना कोई तरनी, नाव या जहाज की सहायता लिए बिना तैर के पार करना चाहते हैं, कि हमारे पास हाथ है, हमारे पास पैर है, हमारे पास बुद्धि, हम तैर के निकल जाएं, हमको तैरना आता है। सुनि भुसुंडी के बचन भवानी, बोले गरुड़ हरस मृदुबानी। हे भवानी, भुसुंडी जी के इस प्रकार के वचनों को सुन करके गरुड़ महाराज हर्ष के साथ मृदुवाणी में बोले, तब प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। हे प्रभु, आपके प्रसाद से, जो आपने मुझसे वार्तालाप करी, उसका प्रसाद क्या मिला मुझे, कि मेरे हृदय से संशय गया। अब देखिए, सबसे पहले संशय है, संशय आएगा तो साथ में शोक मोह भ्रम सब आ जाए। तो मेरे हृदय से संशय शोक मोह भ्रम नहीं रह गया। सुने उपनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहे विश्रामा। मैंने राम के गुणों का पवित्र गायन, जो आपके द्वारा गुण ग्राम जो सुना, तुम्हारी कृपा, आपकी कृपा से अब मुझे बहुत विश्राम। जब आए थे तो कैसी व्यवस्था थी, परेशान थे, हलकान थे, अरे मैं गरुड़ हूं,
मैं लिए लिए भगवान को घूमता हूं और इनको मेरी आवश्यकता पड़ गई। रावण के यहाँ जब सर्प से बांध, नागपाश में बांध दिए गए राम और लक्ष्मण, कहा मैं तो बेकार ही अपने को इतराता फिर रहा था कि मैं भगवान का वाहन हूँ, भगवान का वाहन हूँ, इनको तो हमारी आवश्यकता पड़ गई। तो गरुण जी को नैकट्य दोष लगा था। अति निकटता हो जाए अति विशिष्ट से तो आदमी को उसके विशिष्टता का भान नहीं रहता। अमिताभ बच्चन के ड्राइवर को अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता, पर एक आम आदमी केबीसी में उनसे हाथ मिलाया आता है तो जीवन भर उस क्षण को याद रखता है, अपने को परम सौभाग्यशाली मानता है। और गरुण जी बार बार नागपाश को खा के आए ना, नाग को, क्यों? क्योंकि गरुण का भोजन है नाग, सर्प, और सर्प को बार बार तुलसीदास जी ने शंका के साथ रजु सम कहा है ना कि रस्सी, भ्रम के कारण रस्सी सर्प के समान लगती है। तो ये सर्प क्या है? शंका। भ्रम से जो शंका हम खा लेते हैं उससे हमें मोह हो जाता है, ज्ञान चला जाता है। तो गरुण उस जीव का प्रतीक है जो सदा सर्प का भक्षण करता है, यानी सदा शंकाओं को ग्रहण करता है। म्यूट करिए प्लीज अपने आप को। जी। सुने पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहे विश्रामा, एक बात प्रभु पूछो तो ही, कहो बुझाई कृपा निधि मोहि। अब तो विश्राम हो गया, अब सब कुछ, मेरी शंका भी चली गई, पर अच्छा स्टूडेंट वही है जो एक के बाद एक प्रश्न पूछता रहे। नहीं तो टीचर को लगता है इसने कुछ सुना ही नहीं ध्यान से, इसलिए अब इसके पास कोई प्रश्न ही नहीं। तो कहते हैं कि हे कृपानिधि वो भी मुझे समझा बुझा के बताइए, एक प्रश्न और बता दीजिए हमें। कहा ही संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। संत मुनि वेद पुराण ये सब कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ तो कुछ है ही नहीं। सबसे दुर्लभ अगर कोई वस्तु है तो वो ज्ञान है। सोई मुनि तुम सन कहे गोसाई, नहीं आदर हूँ भगत की नाई। इसीलिए लोमश मुनि ने आपको ज्ञान का उपदेश दिया कि जो सबसे दुर्लभ चीज है वो हम आपको दे रहे हैं, पर आपने उसका आदर ही नहीं किया, भक्ति के समान उसका आदर ही नहीं किया। ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। तो हे कृपा निकेतन, अब आप मुझे बताइए कि ज्ञान और भक्ति में आखिर अंतर है क्या? जब वेद पुराण ज्ञान को सबसे दुर्लभ बता रहे हैं तो उसमें भेद क्या है कि हमने भगवान को जान लिया, और जान लिया तो अपने आप मान लिया। अब जिस चीज को जान लिया उसको कैसे नकारेंगे? उसको नहीं नकार सकते ना। पेट में माँ के गर्भ में बच्चा है, ठीक है, वो कल्पनाएं कर रही, लेकिन जिस दिन गोद में आ गया तब सारे संसार ने मान लिया, क्योंकि अब सामने है, उसको जान भी लिया, मान भी लिया, अब नकारने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सुन उर्गारी बचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। गरुड़ जी के वचन को सुनकर के काक भुषुंडी जी सुख माने, इरिटेट नहीं हुए। अरे कितने प्रश्न करोगे, अभी तुम्हारे प्रश्न ही नहीं खत्म हो रहे हैं। नहीं, बहुत सुख माना उन्होंने, और आदर के साथ काक भुषुंडी जी बोले, भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। भक्ति और ज्ञान में कोई भी भेद नहीं, दोनों ही इस संसार के जितने भी संभव खेद हैं, जितने भी क्लेश दुख पॉसिबल हैं, उन सब को ये दोनों ही हरते हैं। नाथ मुनीस कहा ही कछु अंतर, सावधान सो सुन विहंग भर। फिर भी हे नाथ, मुनीश्वर लोग इन दोनों में तनिक अंतर बताते हैं। हे पक्षीराज, उनको सावधान होकर के सुनिए, वरना फिर एक बार बता देंगे फिर आप कहोगे अब ये बताओ, तो पहले सावधान हो जाइए, फिर हम बताते हैं, क्योंकि बहुत बारीक अंतर है। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ए सब पुरुष सुनहु हरि जाना। ज्ञान, वैराग्य, योग और विज्ञान, तत्व ज्ञान, ये सब हे हरि के भक्त, हरि के जन, ये सब पुरुष वर्ग में आते हैं सब ये भगवान तक ले जाने वाले। ज्ञान
होता है, वैराग्य होता है, योग होता है, विज्ञान होता है। तो सब पुल्लिंग है, ये सब पुरुष वर्ग में आते हैं। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, और पुरुष की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, प्रताप है, बल है, सब प्रकार से उसको प्राप्य है। इस संसार को हम लोग कहते हैं ना, यहाँ पेट्रियार्की चलती है, भाई जिसके पास पावर होगी वही चलाएगा। इसीलिए रिजर्वेशन महिला को देनी पड़ती, पुरुष को नहीं। रिजर्वेशन देने का मतलब ही है कि हम उसको, कमजोर को ऊपर लाने का प्रयास कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा जाता है, बेटा बचाओ कभी आज तक नारा बना नहीं बना। तो इसका मतलब हम कहें, चाहे चाहे जितना फेमिनिस्ट होकर के हम बात करें, स्त्री को फेमिनिज्म उभर के आया, नारीवाद उभर के आया, तो समाज में बराबरी लाने के लिए शोषण होने लगता है कमजोर का। हर जगह होता है, स्त्री पुरुष की बात मत करिए। धनी निर्धन का करता है, बलशाली कम निर्बल का करता है, सब करते हैं। तो कह रहे हैं कि पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। अबला स्वाभाविक रूप से ही अबल है, निर्बल है, और स्वाभाविक रूप से ही जड़ जाति है। जड़ जाति क्यों कह देते हैं? क्योंकि बल में ही वो कम है, और अगर वो शोषण सह रही है तो फिर वो जड़ है। जिसके अंदर चेतना होगी, जो अपनी चेतना को पहचान लेगा, वो कभी शोषित होगा नहीं। कहने सुनने में बुरा लगता है, पर हमारा समाज इसका दर्पण है। सिद्धांत पे बात मत करिए, समाज को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। पुरुष त्याग सक नारी, जो विरक्त मति धीर, न तु कामी विषया बस। विमुख जो पद रघुबीर, सो मुनि ज्ञान निधान। मृग नयनी विधु मुख निरखे, विवश होई हरि जान, नारी विष्णु माया। तो अबला तो कह दिया तुलसीदास जी ने नारी को, पर उस अबला के बल का अगले दोहे और सोठे में बखान भी कर दिया कि वो अबला ही थी, कैकेयी, जिसने सबल दशरथ को विवश कर दिया था। अब इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे कि बल ही किस प्रकार पुरुष की कमजोरी बन जाता है, और क्या वो चीज है जो अबला को सबल कर देती है और पुरुष को निर्बल कर देती है। आज का अध्ययन हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। जय सिया राम।